तो गाइस, आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 के 8वें नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो है एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस x+1 बराबर x-2 की घात 3। तो सबसे पहले इसको एक बार और लिखते हैं हम हल करके। हल एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस x+1 बराबर x-2 की घात 3। अब यहाँ पर क्या हो रही है, जो क्लास 9 हमने सर समीका पढ़ी थी उसका प्रयोग करके इसे लिखेंगे हम। तो सर समीका थी a-b की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस 3a² प्लस 3ab माइनस b3। इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास a का मान क्या हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा 2। इसको हम इस सर समीकरण में प्रयुक्त करके इसे आगे सोल्व करेंगे। तो ये x³ ऐसा कैसा माइनस 4x² माइनस x+1 a का क्यूब। तो a कौन है हमारे पास x, तो x का क्यूब माइनस 3a² a कौन है x, ये x² इंटू b कौन है 2 प्लस 3 a का मान हमारे पास x है और b का वर्ग, b का मान हमारे पास कितना है 2, तो 2 का वर्ग माइनस b का क्यूब। तो b कौन है 2, तो 2 का क्यूब। तो x3 माइनस 4x² माइनस x+1 बराबर x3 3 दूनी 6 और 6 का गुणा x के वर्ग, क्या हो जाएगा 6x²। ठीक, प्लस 3 का गुणा x में 3x इंटू 2 का वर्ग 4 और 2 का क्यूब होता है 8। क्या होता है 2 का क्यूब 8। x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x+1 बराबर x का क्यूब माइनस 6x²। 3x का गुणा 4 में कितना होगा 3 चुके 12x माइनस 8। अब क्या करेंगे हम x3 माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 का बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे। तो x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x+1 बराबर बराबर नहीं, प्लस का x का क्यूब हो जाएगा माइनस x का क्यूब, माइनस का 6x² हो जाएगा प्लस का 6x² प्लस का 12x हो जाएगा माइनस 12x और माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 8 और बराबर में क्या बच जाएगा 0। प्लस का x का क्यूब और माइनस x का क्यूब क्या हो जाएंगे कैंसल। माइनस 4 में से प्लस का 6x² गया, कितना बचेगा प्लस के 2x², क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। माइनस का x और माइनस का 12x कितने हो गए माइनस का 13x। ठीक, प्लस का 1 प्लस का 8 कितने हो गए प्लस के 9 बराबर 0। यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। यदि वीडियो हमने 1 के प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या पहला क्वेश्चन, माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है।
तो क्या दिया हमारे पास, जो दिया है वो लिख दो सबसे पहले। दिया है, क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। ठीक है। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो क्या मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तब आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई देखो लंबाई कैसे निकालेंगे, हम क्वेश्चन ने बोला है यदि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने, गुने का मतलब होता है गुणे का चिन्ह कितना गुना, 2 गुने, अधिक का मतलब होता है प्लस कितना अधिक है, एक अधिक है, यानी क्या हो जाएगा, चौड़ाई हमने मानी x इंटू 2 + 1, x का गुणा 2 में कितना हो गया, 2x + 1। अब देखो भूखंड कैसा है, आयताकार है, और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528। और हम क्या जानते हैं कि आयताकार जो भूखंड होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528। ठीक है। लंबाई का मान हमारे पास दिया हुआ है 2x + 1, और चौड़ाई का मान है x बराबर 528। ठीक। अब देखो सबसे पहले इस x का गुणा 2x में करेंगे, तो x गुणा 2x प्लस फिर x का गुणा 1 में, तो x गुणा 1 बराबर 528। 2x का गुणा x में क्या हो गया, 2x² प्लस x का गुणा x में, x एकम x बराबर 528। अब क्या करेंगे, इस 528 का बराबर की इधर पक्षांतर करेंगे। तो सब जानते हैं प्लस वाली चीज बराबर की दलाल क्या जाती है, माइनस की, तो इधर माइनस का 528 और बराबर में क्या बच गया, 0, और ये क्या बन गया हमारा, एक द्विघात समीकरण। और क्वेश्चन ने बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। यदि क्वेश्चन आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने की बोलता है, तो क्या करना है आपको, इसको जो हमने द्विघात बहुपद को सोल्व करना सीखा था वैसे ही इसको सोल्व करना है। ठीक है। हाँ। प्रश्न नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत का मतलब समझते सबसे पहले, क्रमागत का मतलब क्या होता है। देखो जैसे हमने मान लिया हमारे पास कोई पूर्णांक है एक, तो इसके बाद अगला कौन आएगा, दो, उसके बाद जैसे हमने एक एक पूर्णांक मान लिया हमने तीन, तीन के बाद अगला कौन आता है, चार। ठीक है। यानी कि हमारा पहला क्रमांक देते हैं हम एक्स मानते हैं, तो इसमें क्या करेंगे अपने एक जोड़ेंगे तभी क्या होगा, अगला प्राप्त होता है। दूसरा क्या मान लेंगे हम, x + 1, तो लिखेंगे अपन, माना पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x, क्या मान लेंगे, माना पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है। तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार
अनुसार। प्रश्न बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है 306। ठीक है, देखो पहला कितना हमारे पास x, ये x गुणनफल का मतलब होता है गुणा। दूसरा है हमारे पास x +1, ठीक है, बराबर कितना है 306। तो सबसे पहले हम x का गुणा x में करेंगे, तो x गुणा x प्लस x का गुणा 1 में, x गुणा 1 बराबर 306। x का गुणा x में आधार समान है यहाँ पर, तो घाती क्योंकि आपस में थोड़ी, यानी x की घात कितनी होगी 2, प्लस x का गुणा 1 में x एकम 1 बराबर 306। तो x का वर्ग प्लस x, अब क्या करेंगे 306 का पक्षांतर करेंगे, तो प्लस का 306 क्या हो जाएगा -306 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, और देखो यही क्या हो गया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला था हमें कि उसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन पूर्णांक निकालने की बोलता है तो आप जैसे हमने द्विघात बहुपद को सोलो किया था वैसे वैसे इसको हम सोलो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए यहीं तक इसका आंसर होगा। ठीक है।